बसवा कल्याण में एक हिंदू भाई की जो डेथ होती है कोविड-19 से, तो यहाँ पे मुस्लिम भाई मिलकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अड़ोस नहीं जा रहे, कोई पड़ोस नहीं जा रहे मैयत में, कोई गांव वाले नहीं जा रहे। आप बेधड़क जाके एक हिंदू भाई की मैयत किए। इंडियन न्यूज़ वालों का शुक्रगुजार हूँ, मिस्टर गयासुद्दीन का। कल एक हिंदू भाई की मैयत की। कोरोना से बचना है तो सोशल डिस्टेंस मास्क का इस्तेमाल करना है। वेलकम टू इंडियन न्यूज़, मैं हूं गयासुद्दीन। आज हम इस वक्त हैं जो बसवा कल्याण में, जो आप सभी को पता है कि कोरोना की महामारी चल रही है, जो आज पिछले हिंदुस्तान में 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कर्नाटका में 19,362 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इसी तरह आज हम देखने में ये आ रहा है कि कई एक जगह लोगों की डेथ हो रही है। जो आज देखने में आ रहा है कि कोई अड़ोस नहीं जा रहे, कोई पड़ोस नहीं जा रहे मैयत में, कोई गाँव वाले नहीं जा रहे, कोई रिश्तेदार नहीं जा रहे। तो आज देखने में ये भी आया कि एक पिछले बसवा कल्याण में एक हिंदू भाई की जो डेथ होती है कोविड-19 से, तो यहाँ पे मुस्लिम भाई मिलकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं। तो इसी तरह हमारे साथ में हैं जो हज़रत शेर सवार बैतुल ट्रस्ट के सेक्रेटरी। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो किस तरीके से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। तो सर, आपका इंडियन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जो सर, आज लाखों लोगों की आज डेथ हो गई है कर्नाटक इसमें हिंदुस्तान में कोविड-19 से, तो उसी को लेकर लोग आज बहुत डर रहे मैयत करने के ऊपर में। तो आप बेधड़क जाके एक हिंदू भाई की मैयत किए, तो इसी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम, आदाब। सबसे पहले मैं इंडियन न्यूज़ वालों का शुक्रगुजार हूँ, मिस्टर गयासुद्दीन का, जिन्होंने आज मुझे अपने डाइस पर बुलाकर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। तो आप जैसा कि कह रहे थे कि आज के इस हालात में जो हमने कल एक हिंदू भाई की मैयत की, ये मैयत तो अब सरेजस हुई एक, इसके अलावा हमारे कई खिदमात कोरोना की वजह से जारी हैं। जैसा कि हमारी एम्बुलेंस सर्विस पिछले 40 दिनों से कम अब तक 120 पेशेंटों को यहाँ से हैदराबाद, सोलापुर, गुलबर्गा, बीदर, लातूर, इस जगह पर कई लोगों को शिफ्ट की और 30 से 40 डेड बॉडीज़ को बसवा कल्याण लेकर आए गुलबर्गा से और दीगर जगहों से। यानी हमारी बिल्कुल खिदमत जारी हैं। हमारे मेंबर्स सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं और उसका कंसेंट्रेटर जो भी है वो भी प्रोवाइड करके कई लोगों की इमदाद कर रहे हैं हम। जी सर, अभी थोड़े दिन पहले हमें देखने में ये भी आया था कि न्यूज़ में आप एक गांव में एक हिंदू भाई की कोविड-19 से जो डेथ हो गई थी, तो उनका अंतिम संस्कार कर रहे थे। तो वो किस गांव से ताल्लुक़ रखते थे और उनके रिश्तेदार क्यों करीब नहीं है? वो बसवा कल्याण के बाजू में 10 किलोमीटर पे धन्नूरा बोल के एक गांव है। यहाँ पर उनका रिफ़ा हॉस्पिटल में पेशेंट था। सुबह में एम्बुलेंस के लिए फ़ोन आया उनका कि अच्छा एम्बुलेंस चाहिए भाई, हमारे को यहाँ से पेशेंट लेकर जाना है, हमारे डेथ हो गया हमारे भाई का बोल के। और उन्होंने ये बात बोले कि हमारे गांव में कोई आ रहे नहीं, हाथ लगा रहे नहीं, अगर कोई मैयत कर दिए तो आप लोग बहुत अच्छा है बोले। तो हमारे मेंबर सलाउद्दीन और नसीर साहब और ताज और हमारे कलीम पटेल जो एम्बुलेंस के ड्राइवर भी हैं, चारों जने ने मिलकर ये तय किया कि हम उसकी पूरा अंतिम संस्कार करेंगे। हम उनसे कोई चार्ज नहीं लिया एम्बुलेंस का, वहाँ से ले जाके पूरा उनका अंतिम संस्कार हमारे मेंबर्स करके वापस आए। जी, एम्बुलेंस का फ्री चार्ज रखे सर। तो अभी इस लॉकडाउन में कितने ऐसा डेड बॉडी का ये केस आप? हम अभी तो एक ही डेड बॉडी का किए हैं। डेड बॉडीज पूरा पहुँचे हैं ज़रूर, लेकिन पूरा अंतिम संस्कार एक ही डेड बॉडी का किया है। चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं ले? चार्ज हमारे पास सिर्फ बाहर से अगर डेड बॉडी लेते तो पेट्रोल का चार्ज लेते हैं और ड्राइवर का भत्ता लेते हैं, गाड़ी का कोई किराया वगैरह नहीं लेते। ये फ्री सर्विस है। जी, आपके ट्रस्ट के जरिए सर अभी लोगों की क्या क्या खिदमत की है सर बसवा कल्याण में आप? अब देखिए, फिलवक्त हाल ही में अब जैसे कि सोशल डिस्टेंस का मामला है, नहीं तो साल को हम स्कीम करके 400-500 लोगों को राशन किट देते थे गुज़िश्ता में भी। अब इस साल हालात इस तरीके से रहने की वजह से 150 लोगों को फी 1,000 रुपये के हिसाब से 1.5 लाख रुपये यहाँ तक ऑफिस तक बुला के उनको दे दे रहे हैं वाचर करके। जी सर। हाँ, गुज़िश्ता लॉकडाउन में हम क्या किए थे, 72 दिन तक का नॉन स्टॉप लंगर खिलाए, परमिशन लेके, बाज़ाब्ता तहसीलदार से परमिशन लेके सुबह और शाम दरगाह शरीफ में खाना खिलाए हम। जुमला लोग हज़ारों लोगों को खाना खिलाए और राशन किट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किया। गुज़िश्ता रमज़ान में 410 किए, फिर लॉकडाउन में भी 400 किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। जी, इन फ्यूचर आपका क्या प्लान है सर? अभी फ्यूचर में हम देखिए इज्तिमाई शादियाँ करते रहते हैं। अब ये लॉकडाउन की वजह से नहीं किए। बहुत सारे स्कीमात जो भी हैं हमारे पास, अब सर रनिंग में कंटिन्यू में हम पेंशन देते रहते हैं, मंथली पेंशन जो 35,000 रुपये महीना देते हैं, 70 लोगों को 500 रुपये देते हैं। और जो भी ऐसी खिदमत रहेंगे, टेलरिंग सेंटर हमारा रेगुलर चालू है जिसमें 120 खवातीन सीखते हैं। अब ये कोरोना की वजह से उसको छुट्टी दिए हैं 1 महीना, फिर वो रीस्टार्ट हो जाता है रमज़ान के बाद। जी जी। और आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अवाम के लिए यही कहना है कि हज़रत शेर सवार रहमतुल्लाह अलैह बैतुल माल की जो खिदमत हैं आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर बेलूस खिदमत जारी हैं।
ये इदारे को अब सरेस 3 साल हो गए हैं, आप लोग खिदमत को जान रहे हैं। अवाम से यही अपील है कि इस इदारे का ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें ताकि हम और गुरबा की, मसाकीन की, ज़रूरतमंदों की इमदाद कर सकें। रमज़ान में जो भी लोग ज़कात दे रहे हैं, इधर इस तरफ ख्याल करके इस इदारे की तरफ अगर दिए तो हम और लोगों की इमदाद कर सकते हैं। अवाम को यही मैसेज देना है मुझे। ओके सर, थैंक यू सर। इतने अच्छे लोग भी हैं देश भर में। आज कोई अगर किसी की डेथ होती है तो अगर एम्बुलेंस को अगर किसी को अगर रेंट पे अगर बुलाएंगे तो वो हज़ारों रुपए आज उसका रेंट के ये ऐसे डिमांड कर रहे। तो हमें देखने में ये भी आ रहा है कि फ्री एम्बुलेंस सर्विस देकर फिर उनकी जाकर उनकी मैयत करने वाले ऐसे भी लोग इस धरती के ऊपर में मौजूद है। मुंह बताओ जी जरा इकड़ हिंदू का नहीं पूरा पैकिंग है पूरा प्यार है सर बता दो सर बता दो हम क्या करना है उन्होंने एड्रेस पे क्या हम ओ बस चलो हाथ मत लगाओ जी ये हाथ भी लगा एहतियात करो हाई तो तुम एहतियात करो जी नीचे जाना पड़ता है। अरे रिश्ते करते हुए एक नीचे उतरना पड़ता है क्या? थोड़ा पकड़ो सर, थोड़ा करो, थोड़ा वीडियो करो। हाँ हाँ चलो उतारने देते हैं। देखो आप कैसा पकड़ना। कुछ तो डालना ना, क्या तो है क्या कुछ हाँ रुको नीचे से ना हुआ नहीं अभी दूसरे जगह जाना है जी सब करके तुम लो क्या क्या सब करेंगे लो क्या दूसरे तरफ और जाना है चलो वो क्या है दर्द का चलो